जंग खत्म हुई लेकिन जंगल की आग बुझी नहीं। अमेरिका और इसराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर्स का क्या हुआ? क्या यहाँ नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर नया न्यूक्लियर नेटवर्क बन चुका है? वर्ल्ड पावर्स क्यों खामोश हैं? इस वीडियो में तलाश करेंगे इन सवालों के जवाब जिनसे आपकी पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। जंग बंद हो गई लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका, बल्कि ये मुमकिन है कि वो नॉर्थ कोरिया की तरह अंडरग्राउंड तरक्की करता रहे। 12 दिनों की एक दूसरे पर मिसाइल हमलों और बमबारी के बाद इसराइल और उसके अलाई अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ के दरमियान ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद इस मरहले पर रुक गया हो। गालिबन इसराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये यकीनी है कि उन्होंने उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने में कामयाब हुए, जिसे इजराइल ने इस जंग का एक अहम ऑब्जेक्टिव बताया था। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी जारी है, जिसे रोकना मुमकिन न हो सका। वेस्टर्न रिपोर्ट्स और एनालिसिस के मुताबिक तेहरान के लिए अपने न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना मुमकिन नहीं, बल्कि ये जंग शायद उसे खुफिया तरीके से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की तरफ और तेजी से पुश करे। खासतौर पर इसराइल की जानिब से 13 जून 2025 को अमेरिकी सपोर्ट के साथ अचानक छिड़ी गई जंग के बाद, जब ईरानी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत कर रहे थे, तेहरान ने उसे अमेरिकी धोखा करार दिया, जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान जितना भर भी ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस था उसको तबाह कर दिया। मामला और भी पेचीदा हुआ जब वाशिंगटन ने जंग में डायरेक्ट हिस्सा लिया और 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले किए। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन आला अफसरान और माहिरीन को इस पर शक है। इन हालात में यह वाज़ेह हो गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, खासतौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट, अब तेहरान के लिए कोई काबिल बहस ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने जंगबंदी से 2 दिन कबल कहा कि अमेरिका ने डिप्लोमेसी को धोखा दिया और बातचीत को इसराइली हमलों के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान यूरेनियम इनरिचमेंट से दस्तबरदार नहीं होगा, यानी उसे नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क NBC न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हम नहीं जानते कि अब हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने जो किया वो डिप्लोमेसी की डिसरिस्पेक्ट थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दावा किया कि एयर अटैक्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे, ये कहते हुए कि एक रिएक्टर को ख़त्म कर दिया गया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लेकिन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल डैन केन ज़्यादा कॉशस या मुहतात नजर आए, ये कहते हुए कि नुकसान का जायजा लेने में वक्त दरकार है। अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने CBS को बताया, कुछ दिनों में ही पता चल सकेगा कि आया ईरान ने हमलों से पहले अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स का कुछ हिस्सा शिफ्ट कर लिया था या नहीं। इसके बरखिलाफ ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर्स को शदीद नुकसान पहुंचने की तरदीद की है। उनके एक ईरानी अफसर, जहां फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, ने कहा कि इस सेंटर को शदीद नुकसान नहीं पहुंचा। रॉयटर्स के एक ईरानी सोर्स के मुताबिक ज़्यादातर हाई इनरिच्ड यूरेनियम फोर्डो से किसी नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया, साइट के अमले को एहतियाती तौर पर कम कर दिया गया था। हमलों के बाद ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़ेह पैगाम दिया, हम यूरेनियम इनरिचमेंट जारी रखेंगे और कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अमेरिकी और इसराइली सोर्सेज के मुताबिक फोर्डो साइट पर 12 GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बावजूद उसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA ने निशाना बनाए गए मकामात से कोई रेडिएशन या रिसाव न होने की तस्दीक की। ये जाहिर करता है हमलों का न्यूक्लियर सेंटर्स की रेडिएशन से प्रिवेंशन पर कोई असर नहीं हुआ। IAEA के मुताबिक ईरान के 400 किलोग्राम हाई इनरिच्ड यूरेनियम 60% तक इनरिच्ड का सरकारी स्टॉक अब नामालूम है। अगर ईरान ने
हमलों से पहले एनरिचमेंट के सेंट्रीफ्यूजेस छुपा लिए हों तो वो निस्बतन तेजी से हथियारों के लिए सुटेबल यूरेनियम बना सकता है, जो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी है। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक नतंज, फोर्डो और इस्फहान में ईरानी सेंटर्स पर अमरीकी और इसराइली भारी हमलों के बावजूद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या इस टेक्नोलॉजी को छोड़ेगा नहीं जो उसने बरसों में हासिल किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई नाराजगी और रेजिस्टेंस के जज्बे के तहत ये फैसला कर सकते हैं कि उनके सिस्टम के बका के लिए न्यूक्लियर हथियार ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि अगर ज़्यादातर सेंटर्स तबाह हो जाएं तो प्रोग्राम सीक्रेटली दोबारा शुरू किया जा सकता है। 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा के दस्तखत करदा न्यूक्लियर एग्रीमेंट ने ईरान को लिमिटेड एनरिचमेंट की इजाज़त दी थी, जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के मातहत थी, ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काबिल न हो सके। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया था और इसराइली हमलों से पहले ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ईरान ब्रेकआउट यानी बम बनाने की सलाहियत से महज चंद दिनों या चंद हफ्तों दूर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने डर बढ़ा दिया कि ईरान ने मिसाइल पर नस्ब करने के काबिल न्यूक्लियर वारहेड बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक इस जंग के बाद अगर इसराइल को ईरान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चलता है तो वो अमेरिकी मदद के साथ या उसके बगैर दोबारा जंग छेड़ सकता है। वो ईरान के कन्वेंशनल हथियारों, मलेशिया और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की हिमायत पर पाबंदियों का मुतालबा भी करेगा। लेकिन देखना यह है कि ईरान के पास जंग के बाद क्या रास्ते हैं। दी कन्वर्सेशन के मुताबिक ईरान के पास अपने न्यूक्लियर ख्वाब को पूरा करने के 2 रास्ते हैं। एक है सुस्त रास्ता या स्लो पाथ, यानी इनरिचमेंट की एक्टिविटी दोबारा शुरू करना और रूस या नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर डिजाइन हासिल करना। तेज रास्ता या फास्ट पाथ ये है कि रूस से बराह रास्त न्यूक्लियर हथियार हासिल किए जाएं। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है तो इलाके के दीगर मुल्कों जैसे सऊदी अरब भी न्यूक्लियर फैलाव की रोकथाम करने वाले माहदे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT से निकल सकते हैं। इसराइल को डर है कि ईरानी बम उसके वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। हालांकि इसराइल खुद एक गैर ऐलान करदा न्यूक्लियर ताकत है। अब जानते हैं कि आखिर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्यों अड़ा हुआ है। उसकी जड़ें ईरान की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की तारीख और सेल्फ रेजिस्टेंस या सॉवरेनिटी की ख्वाहिश में गड़ी हुई हैं। ईरानी लीडरशिप का मानना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का हक उनकी सॉवरेनिटी का हिस्सा है। यही वजह है कि 2015 के न्यूक्लियर माहदे में भी इस हक को माना गया था। द गार्डियन के मुताबिक बहुत से अमरीकियों का ख्याल है कि ईरान का एनरिचमेंट सीक्रेट सिर्फ इस सूरत में समझा जा सकता है अगर वो खुफिया तौर पर बम बनाना चाहता हो। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के एक फॉर्मर एडवाइजर हुसैन मौसवियान ने कहा कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की ख्वाहिश एक चीज़ है, लेकिन हथियारों के दर्जे तक यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल अलग चीज़ है। जंग बंद हो गई है, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। तेहरान के लिए ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नेशनल डिग्निटी और सॉवरेनिटी का सिंबल भी बन चुका है। अगरचे अमेरिका और इसराइल ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन है कि ईरान नॉर्थ कोरिया की तरह खुफिया तौर पर अपना न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम जारी रखे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।